उठा लिया जाएगा जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित किया है। और इसका वादा खुद प्रभु यीशु ने 2000 सालों के पहले किया, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे। आइए हम उस वादे से शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटना जिसे मसीह समाज में लोग कहते हैं कि आसमान में उठा लिए जाने की घटना, जिसे इंग्लिश में रैप्चर कहा जाता है, और रैप्चर वर्ड इंग्लिश बाइबल में नहीं है, लेकिन वो शब्द का उपयोग, उसका जो अर्थ है वो बाइबल में है। यानी कि इस पृथ्वी से करोड़ों के तादाद में लोगों को आसमान में उठा लेने की जो घटना है वो बाइबल में लिखी गई है। लेकिन पृथ्वी पर भी एक ऐसी संस्था है जो संस्था पृथ्वी के लोगों को इस तरह से समझा रही है कि ऐसा दिन संसार में आएगा जब बाहर के लोग, यानी कि परग्रहवासी, एलियंस के साथ पृथ्वी के लोगों का एक ऐसा संबंध हो जाएगा और परग्रहवासी लोग इस संसार में से काफी सारे लोगों को ले जाएंगे। तो देखो, ये थियरी जो है वो इसलिए इस संसार में है कि परमेश्वर का जो सत्य है वो लोग नहीं जान पाए। और जब ये घटना घटेगी तब ये कह दिया जाएगा कि देखो एलियंस ले गए पास्टर शैरोन को। और ये होने वाला है, दिस विल हैपन एंड पीपल विल बिलीव। ये होगा और लोग मानेंगे, संसार विश्वास करेगा। लेकिन हम तो पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि ऐसा होगा। थिस्सलुनीकी की जो पत्री है उसमें लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को भ्रमित कर देगा ताकि वे ऐसे हो जाए कि झूठ को माने। क्यों? क्योंकि जब उनको सत्य दिया गया तब उन्होंने नहीं माना। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। अब सोचो, जब हमारे पास वक्त होता है तब हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, और जब हमारे पास नहीं होता है तब हम रोते हैं। लेकिन समय खत्म हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन। और इसीलिए हमें जो निर्णय लेने होते हैं, जो डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वेट, वी कैन नॉट प्रोक्रास्टिनेट, यानी कि कल देखूंगा, कल सोचूंगा, नो, कल नो, कल के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय और पहले पद से 3 पद तक हम पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु ने ये वादा किया मसीह लोगों के साथ। और मैं बहुत ही स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं कि वे लोग जिनका इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु के साथ संबंध है, यानी कि जो लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, those who have trusted in the name of Jesus, जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया, उन लोगों को प्रभु यीशु आसमान में उठा लेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है जरा पढ़ें, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके पहले पद से। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनसे कह दिया था कि मैं तो अब आपको छोड़ के जा रहा हूं। यीशु ने उनसे क्या कहा चेलों को कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। 3-3.5 साल तक लगातार ये चेले प्रभु यीशु के पीछे पीछे हो लिए थे, और अचानक अब प्रभु यीशु उनसे कह रहा है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। उसी दौरान, उस बीच वे व्याकुल हो जाते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं, अब हमारा क्या होगा? प्रभु तू जा रहा है, हमारा क्या होगा? प्रभु यीशु ने उनसे उत्तर दिया, आपके मन व्याकुल
ना हो। और आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके मन व्याकुल ना हो। क्यों? आगे क्या लिखा है? आपके मन व्याकुल ना हो। और फिर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। हाँ, तुम परमेश्वर पर तो विश्वास रखते हो, मेरे पर भी रखो। और फिर क्या लिखा है आगे? मुझ पर भी रखो। मुझ पर भी रखो। फिर मेरे पिता के घर में हाँ, बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते हाँ, तो मैं तुमसे कह देता। अरे मेरे पिता के पास रहने के लिए काफी स्थान है, बहुत से स्थान है। अगर नहीं होते तो मैं कह देता, लेकिन मैं कुछ करने वाला हूं, प्रभु यीशु कहता है। और वो क्या है? आगे पढ़ो। क्योंकि हाँ, मैं तुम्हारे लिए हाँ, जगह तैयार करने जाता हूँ। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। आप मेरे लिए इतने स्पेशल हो कि आप आओ उसके पहले मैं और भी बड़ी जगह तैयार करना चाहता हूं। आप सोचो कि स्वर्ग जो था वो काफी नहीं था, लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि मैं और भी कुछ तैयारियां करना चाहता हूं बिफोर यू कम। यदि हमारे घर कोई खास मेहमान आता है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। यार वो हमारा स्पेशल गेस्ट आ रहा है, लेट्स प्रिपेयर। हम परमेश्वर की दृष्टि में इतने अनमोल है और इतने प्रिय है कि प्रभु यीशु कहते हैं आप आओ, उसके पहले मैं आपके लिए जगह तैयार करना चाहता हूं। अब सोचो, मैं पर्सनली आप सभी को कहता हूं, इस संसार में आपके लिए शायद कोई जगह तैयार ना करे। लाजर भिखारी, उसको कोई नहीं चाहता था, कुत्ते उसके फोड़े को चाटते थे, वो अकेला था, लेकिन वो एक बात जानता था कि आसमान में एक खुदा है, वो मेरा पिता है और वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और इसलिए अपने दर्द में, अपने पीड़ा में वो परमेश्वर से विश्वास योग्य रहता है। वो फरियाद नहीं करता कि लोग मुझे छोड़ के चले गए, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं झूठा खाना खा के जी रहा हूं, है परमेश्वर तू कहां है? नो, मैं तो यह कहता हूं कि लाजर भिखारी परमेश्वर को कहता होगा, धन्यवाद परमेश्वर कि भले लोग मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन ये कुत्ते मेरे फोड़े को चाट कर मुझे तसल्ली देते हैं। वो कुत्तों के लिए भी धन्यवाद करता होगा, लेकिन स्वर्ग इंतजार कर रहा था उसके समय खत्म होने का। जिस दिन लाजर का समय खत्म हो गया, ओ स्वर्ग को खोल दिया गया, दूत आए, उसको उठा लिया और इब्राहिम पिता के गोद में उसे ले जाया गया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, व्याकुल ना हो, अपने मन को व्याकुल ना होने दो, क्योंकि मैं आपको कह देता, यदि हमारे यहां पे ठिकाने नहीं होते कि भाई हमारे यहां पे जगह कम है, सिर्फ एक रूम है जहां पे हम शेयर करते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और स्वर्गदूत बाहर रहते हैं, नो, रहने के कई ठिकाने हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे ज्यादा कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है आगे? और यदि मैं जाकर हाँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें हाँ, अपने यहाँ ले जाऊंगा। सब बोलो आमेन। आमेन। जब ये बात हो जाएगी, मैं जाऊंगा, आपके लिए स्पेशल जगह तैयार करूंगा, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी, मैं आऊंगा और आपको मेरे पास ले जाऊंगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु ने वादा किया है, वो हर एक व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करेगा, कि एक दिन वो सबके लिए जगह तैयार करने के बाद उनको आसमान में ले जाएगा। उसे रैप्चर कहा जाता है, उसे आसमान में उठा ले जाने की घटना
कहा गया है। पौलुस उस बात को और भी डिटेल में हमें बताता है। मेरे प्रियो, ये घटना घटने वाली है। करोड़ों लोग इस पृथ्वी से गायब हो जाएंगे, करोड़ों लोग। और यहां पे हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सब के लिए परमेश्वर को दुआ करता हूं, इसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी नहीं। और जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं उनके जीवनों को इस आशीष से सील करता हूं। सब बोलो आमेन। मैं उसे सील करता हूं प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा, कि वे पीछे छूट न जाए, लेकिन जब समय हो वे परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। प्रभु यीशु पर भरोसा करें, उसके बलिदान के ऊपर भरोसा करें, उसने जो जीवन दिया है उसे स्वीकार करें। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 13 पद से, क्योंकि ये जो घटना घटेगी, कई बार लोगों को प्रश्न होता है कि जो मर गए हैं उनका क्या, 2000 सालों से इस संसार में जो मौतें हुए उनका क्या। मेरे प्रिय, हम देखेंगे प्रभु क्या कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और 13 पद से हम 17 पद तक पढ़ेंगे, और हम इस सत्य को जानेंगे, इस मर्म को समझेंगे। और आज मैं पहली तुरही और आखिरी तुरही के मर्म को भी बताने वाला हूं, क्योंकि काफी लोग वो बात को नहीं जानते। पढ़ेंगे यहां पे क्या लिखा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ओह, प्रभु यीशु की इच्छा क्या है। हमने यूहन्ना में इस भाग को छोड़ा था, मीन्स उसे पढ़ा यूहन्ना में। प्रभु यीशु की इच्छा यह है कि जहां वो है वहां हम भी रहें। हाँ, थिस्सलुनीकी में पढ़ेंगे हम पहला। हे भाइयों, हाँ, हम नहीं चाहते हाँ कि तुम उनके विषय में हाँ जो सोते हैं अज्ञान रहो। देखा, सोते हैं। कौन सोता है? सोता यानी कौन? जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जो प्रभु यीशु में सो गए हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि आपको ये बात पता ना हो। इट इज नॉट सीक्रेट। मैं आपको ये सीक्रेट बताना चाहता हूं। पौलुस कहता है कि जो सोए हुए हैं उनके साथ क्या होगा। पढ़ो जरा। ऐसा ना हो हाँ कि तुम औरों की नाई शौक करो। हाँ, आपको शौक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके हृदय में आपको दुख होगा यदि आपका कोई करीब का, जिसे आप प्यार करते हो, जब वो मर जाता है, वो सो जाता है, आपको दर्द होगा, आप रोओगे, इट्स फाइन। लेकिन पौलुस कहता है कि आपको शौक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या है? पढ़ो जरा। जिन्हें आशा नहीं। हाँ, फिर क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि, यदि हम विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं, क्या प्रतीति करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? आगे पढ़ो। कि यीशु मरा। हाँ, देखो, प्रभु यीशु मरा क्रूस पर सारे मानव जाति के लोगों के लिए। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया। He died। यदि हम विश्वास करते हैं कि वो मरा, He died, और फिर क्या लिखा है? और जी भी उठा। और वापस तीसरे दिन जी उठा। संसार में एक ही कब्र है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है। वहां पर लिखा है वो यहां नहीं है, क्योंकि वो जी उठा है, और वो कब्र यीशु की है। हालेलुया। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं कि वो मरा, यदि आप विश्वास करते हैं कि वो जी उठा, तो फिर क्या लिखा आगे? तो वैसे ही हाँ, परमेश्वर उन्हें भी, हाँ, जो यीशु में सो गए हैं। हाँ, देखो, जिनके देह, जिनकी डेड बॉडीज पृथ्वी के अंदर है, उनके आत्माओं को प्रभु यीशु अपने साथ लेकर आएगा जब वो आएगा। तब ये प्रभु यीशु का सीक्रेट कमिंग है।
गुप्त आगमन। और जब वो आता है तो अपने साथ उन आत्माओं को लेकर आता है। फिर क्या लिखा है आगे? उनको भी साथ लेकर आएगा, उसी के साथ ले आएगा। हाँ, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हाँ, हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। देखा, प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। फिर क्या लिखा है आगे? तो सोए हुओं से हाँ, कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस है यहाँ पर। जो सोया हुआ है और जो जिंदा है, हम सब जिंदा है। जो कब्र में है वो सोए हुए हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करके वो सोए हुए हैं। तो जो सोए हुए हैं और जो जिंदा है, उनके लिए एक सीक्वेंस है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो कब्र में उनकी है, दूसरी और आखिरी हमारी है। मैं जानबूझ के ये दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जिसका जो आप बाद में समझ पाओगे। दूसरा और आखिरी, जैसे कि पहला आदम था और दूसरा आदम था, लेकिन वो दूसरा आदम आखिरी आदम भी था। और वो आखिरी आदम कौन था? प्रभु यीशु था। यानी यदि दो ही हो तो हम ऐसा कहेंगे, पहला और दूसरा, या फिर कहेंगे पहला और आखिरी। समझ रहे हो आप? यदि सिर्फ दो जन हैं, एक आगे है एक पीछे है, तो हम कहेंगे पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति, या फिर दूसरा व्यक्ति। इसके पीछे कारण है, राज है, इसलिए मैं आपको पहले से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूं। पढ़ो जरा आगे क्या लिखा है 17 पद तक। क्योंकि प्रभु आप ही, हाँ, प्रभु खुद आप ही स्वर्ग से उतरेगा। सब बोलो आमेन। आमेन। देखो, उसने क्या वादा किया था? प्रभु यीशु ने हमसे क्या वादा किया था? वो खुद आएगा हमें लेने। ऐसा नहीं कि भाई चलो अभी लोगों को लाना है पृथ्वी के ऊपर से, तो चलो कुछ दूतों को भेज दिया जाए। नहीं, हम परमेश्वर की दृष्टि में खास हैं, हम उसके अनमोल हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं खुद आऊंगा, जैसे उसने वादा किया था, और वो उतरेगा। फिर क्या लिखा है आगे? उस समय ललकार, देखो, उस समय ललकार, फिर और प्रधान दूत का शब्द। सबसे पहले ललकार है, दैट इज कमांड। क्योंकि कमांड कौन करेगा? पिता। वो आज्ञा देगा। मैं कई बार कहता हूं कि स्वर्ग में कई सारे स्वर्गदूत है, वो तैयार है, वेटिंग फॉर कमांड, रेडी टू गो। समझ रहे हो आप? वो तैयार है और वो उतावले हो रहे हैं कि कब तैयारियां हो चुकी है, वो रेडी है, और वो सिर्फ ललकार का इंतजार करके बैठे हैं। जैसे ही ललकार दी जाएगी, फिर क्या होगा? और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, उसका आवाज वो ट्रम्पेट की तरह है। प्रधान दूत का आवाज सुनाई देगा। फिर क्या होगा? और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी। हाँ, देखा, ललकार, प्रधान दूत की शब्द, और फिर तुर ही, परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी। उससे क्या होगा? और जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहले जी उठेंगे। देखा, तो सबसे सीक्वेंस में पहला कौन है? जो कब्र में है। जो परमेश्वर की जब तुरही फूकी जाती है, तब जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाते हैं। उनकी कब्रें खुल जाती है और उनके शव उठते हैं, और उनकी जो आत्मा है, वे आत्मा और वो शरीरों का मिलन होता है, और परमेश्वर उन्हें नया महिमा से भरा शरीर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की तुरही जो है वो पहली तुरही है, दैट इज द फर्स्ट ट्रम्पेट। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्यों में जो 7 तुरही है, उसमें जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी तब ऐसी घटना होगी। नो, वो तुरही 7 साल के संकट के लिए है। ये जो रैप्चर की घटना है, जो आसमान में उठा लेने की जो घटना है, वो संसार में जो संकट का दिन शुरू होगा उसके पहले ये घटना घटेगी। आज काफी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, कलीसिया को क्लेश से होकर गुजरना होगा। सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू डोंट हैव इनफ प्रूफ टू प्रूव इट।
मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि जब जैसे परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी, कब्रें खुल जाएगी। और वो परमेश्वर की जो तुरही, वो पहली तुरही है जो वो काम करेगी। फिर क्या होगा? आगे देखो, आगे पढ़ो। तब हम जो हाँ जीवित और बचे रहेंगे हाँ उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन यहां पर पौलुस जब थिस्सलुनीक को पत्र लिखता है, तब हमारे लिए भी जो तुरही बचती है वो नहीं कहता, उसका उल्लेख वो नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर की तुरही का उल्लेख करता है। और परमेश्वर की तुरही मुर्दों को कब्रों से बाहर निकालती है, उसकी बात वो करता है। फिर वो कहता है कि हम जो जिंदा है, हमें भी बादलों में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, सारे संसार में से लोग आसमान में उठा लिए जाएंगे।